सो आई रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को। इस टाइम पे क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर के, राइट। तो आप लोग हो जाइए सर। वीडियो से कनेक्ट होने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी इस वीडियो को देखेंगे तब से ये रेजोनेट होगी। जब से भी आप ये वीडियो आपके को पॉपअप होती है, आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं, तो ये तभी उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एंड आप इसी उसी टाइमलाइन से कंसिडर करना। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर या ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के, डजेंट मैटर। आप मेल है फीमेल है देख सकते हैं। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, कंट्री, आप किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी के हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी एज ग्रुप है आपका, देख सकते हैं आप। वैसे उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आप लोगों की कि आपको बिल्कुल पर्सनल आपके एक लोगों के लिए अनफोल्ड करना पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है ना। कलेक्टिव में बहुत लोग होते हैं जिनके लिए ये रीडिंग होती है, जिन पे रेजोनेट कर रही होती है। तो कलेक्टिव की एनर्जी जैसी पिक हो रही होती है जिस टाइम पे, तो वो रीडिंग मैं अनफोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। वो रीडिंग ही एक टैरो रीडर अनफोल्ड करता है, राइट। तो आपसे अगर जितना मैच होता है तो अपनी उतना ही लिया कीजिएगा। कंप्लीट मैच होता है दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। एंड नहीं मैच होता है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या कोई और रीडिंग देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारी रीडिंग होती है, या किसी और रीडर से कंसल्ट का चैनल देख सकते हैं आपको, जिससे आपकी एनर्जी सूट वो करती हो, ठीक है। एंड आप मैरिड एंड मैरिड है, डजंट मैटर, देख सकते हैं। चलिए आप प्रे कीजिए, फोकस कीजिए पर्सन पे। एंड दिस पर्सन, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड नंबर 2 एंड नंबर 7 जुलाई का मंथ, फरवरी का मंथ रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये राशि हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देखो इंट्यूशन उनकी वर्क कर रही है, बट कभी कभी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते हम। आज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थोड़े से सिक्रेटिव हो रखे हैं, ठीक है, चुप हैं, सिक्रेटिव हैं, अपने डिज़ायर्स को, प्लान्स को रिवील नहीं कर रहे हैं। फर्दर क्या करना है आपसे, आपके लिए इस रिलेशन में, या इवन किसी से भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि वो ना अभी रियलाइजेशन कर रहे हैं सारी चीज़ों का, कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका हर चीज़ों के लिए। वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिलेशन, बट खुद को अभी स्टक फील करते हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, अपने थॉट में स्टक है, अपने डिसीजन में स्टक हैं, ठीक है। किस चीज़ में स्टक है एंजल्स, क्या स्टकनेस है ये, बट क्या स्टकनेस है इस टाइम पे, किस, क्यों ट्रैप फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। कुछ के लिए ये करियर हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का डिफरेंसेस हो सकता है, और कुछ के लिए आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो गया, मैरिड हो, कमिटेड हो, तो थर्ड पार्टी, ठीक है, आपके सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है कोई भी थर्ड सिचुएशन है आपके केस में, तो ठीक है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर का, उस चीज़ में वो ट्रैप है। बट अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि स्टैंड तो लेना पड़ेगा, अगर आपको से उनको अचीव करना है तो उस थर्ड पार्टीज के से तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अब स्टैंड इन द सेंस कि अगर करियर अचीव करना है तो ऑब्वियस से करियर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टीज है, किसी और से मैरिड, कमिटेड है, तो ठीक है, वहाँ से उनको फ्री होना पड़ेगा, राइट। एंड वहाँ से कट करना है उसको। पेरेंट्स है तो उनको कन्वेंस करना है। कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का है तो ठीक है, उसको तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। कोई इशूज़ कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का है तो आप अपना स्टैंड रखें, अपना डिसीजन रखें वहाँ, राइट। तो उसके बारे में सोच रहे हैं और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, राइट। आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, बट अभी नहीं ले पा रहे होंगे, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन नहीं भी ले पा रहे हैं, क्योंकि वो
काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक भी हैं वो, ठीक है। अपने खुद के डाउट, ट्रॉमा, फियर्स में भी हो सकते हैं, या उनकी पास में गलती रही थी उस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, या थर्ड रीज़न थर्ड पार्टीज मैंने आपको मेंशन कर ही दिया, वो थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी थर्ड रीज़न कुछ भी बस के केस में है तो उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी कंट्रोलिंग है वो, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, बट उनको यह है कि पास में जिनके पार्टनर ने सीक्रेट तक गए थे या चीट किया था, राइट, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, तो अभी आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हो, ठीक है। और आप ना उनसे उनको कट कर दोगे, उनको अलाउ नहीं करोगे, उनको ये भी डर है, तो इसलिए भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें एक न्यू स्टार्ट हो सके, आपकी तरफ कम बैक कर सके, आपके लिए कुछ कर सके इस रिलेशन में, राइट। ये रिलेशन क्रिएट कर सके, क्रिएट करना चाह रहे हैं आपसे ये रिलेशन, कम्युनिकेट कर सकें, कोई इशूज़ है तो डिजॉल्व कर सकें, राइट। और थर्ड पार्टीज है उनकी लाइफ में अगर थर्ड सिचुएशन, तो उसे भी, ठीक है, उस उधर भी स्टैंड ले सकें अपना। और कट करने वाली है थर्ड पार्टी तो ऑब्वियस कट करें, अचीव करने वाला कोई थर्ड सिचुएशन है तो उसको अचीव करें, फॉर एग्जांपल मनी करियर, तो अचीव करें उसे। और थर्ड पार्टीज है कोई किसी का कंट्रोल है, पेरेंट्स का ही कंट्रोल है आपके पार्टनर पे, या थर्ड पार्टीज है कोई पर्टिकुलर किसी और से लव अफेयर में या किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो उसको कट करना पड़ेगा, तो वही सोच रहे हैं, राइट। तो उसको कट करना है, अपने स्टैंड लेना है, वहाँ से फ्री होना है उनको, अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो क्या डिसीजन होगा एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर का, क्या भी डिसीजन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ले पाएंगे अपना डिसीजन एंजल्स? डेफिनेटली ले पाएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको पेशेंस रखना है, आपके पार्टनर प्लानिंग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपकी तरफ कम बैक करने का, और थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो ठीक है, उसको कट करने वाले, कट करना है तो कट करने वाली को तो कट करना है, और अचीव करने वाली सिचुएशन है तो उसको अचीव करना है, ठीक है, मनी करियर जॉब ऑब्वियस, ठीक है। और आपसे आपको अप्रोच करना है और आपसे एक न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू रीयूनियन रिकन्सिलेशन, जिनका जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिकन्सिलेशन भी होना है इसमें, ठीक है। और लोग अगर आप और कॉन्टैक्ट में ही हो तो ऑब्वियस से आपको एक स्टेबल ऑफर तो मिलेगा ही, देखो ऑफर तो मिलेगा ही, लेकिन सबको ही मिलेगा, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में हो तो पहले तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन होता है ना, उसके बाद आपका फर्दर होगा, कॉन्टैक्ट वालों को तो डायरेक्ट ही हो गया ना ये चीज़ें, राइट। और थर्ड पार्टीज है तो उसके अगेंस्ट देख खुद देखो, यहाँ पे भी थर्ड पार्टीज है, थ्री ऑफ ये एम्प्रेस का कार्ड है ना, और इधर भी थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कुछ भी थर्ड पार्टीज है, चाहे डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, ठीक है, जोग्राफिकल या मेंटल फिजिकल, उसको कट करना है, डिस्टेंस को रिमूव करना है, या कोई थर्ड पार्टीज है पर्टिकुलर उनके पेरेंट्स हैं, मदर या फादर में स्पेशली मदर अलाउ नहीं कर रही जिनके पेरेंट्स की, तो उनके लिए उनसे स्टैंड लेना है, कोई करियर है जिनके पार्टनर का करियर अचीव करना है, करियर मनी ब्लॉकेजेस, तो उसके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, करियर अचीव करना है। एंड कोई थर्ड पार्टीज है, किसी आपके पार्टनर किसी और रिलेशन में है या किसी और से मैरिज कमिटेड है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है एंड आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको अपनी एम्प्रायर या एम्प्रेस उनको बनाना है, आपसे ये न्यू स्टार्ट करनी है, आपसे फ्यूचर चाहिए उन्हें, आप तो ठीक है, और आपसे इस रिलेशन में हार्मनी बैलेंस चाहिए, तो उससे कट करना है और वो डेफिनेटली कट करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर देखो काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से इसका सोल्यूशन, ठीक है। अभी ये दिस इज़ द टाइम कि अभी वो एक्शन ले इसके रिगार्डिंग, आपकी तरफ भी कम बैक करें, आपके लिए ले, आपके फेवर में स्टैंड लें, और थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में स्टैंड ले, स्पेशली अगर थर्ड पार्टीज कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टीज अफेयर्स के रूप में, या थर्ड पार्टीज उनकी कि थर्ड पार्टी से मैरिड कमिटेड है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से किसी, ठीक है, लव अफेयर है, या फिर इवन पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स से भी अपना इशू स्टैंड ले, ठीक है। और थर्ड पार्टीज तो कट ही करें वो थर्ड सिचुएशन, ठीक है, स्पेशली अफेयर लव वाली, पेरेंट्स तो रहेंगे ही ना उनके साथ, पेरेंट्स तो उनके वो कट कर सकते हैं, जैसे एक पल को अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप उनसे अलग तो नहीं हो जाएंगे ना वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स से, राइट। और करियर है तो करियर तो अचीव करना ही है, ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि करियर नहीं होगा स्टेबल तो आप फिर फर्दर आप लोगों के रिलेशन में भी तो इश्यूज हो जाएंगे, मनी फाइनेंस का इशूज़ की वजह से फिर आप लोगों का उसमें भी आप लोग, ठीक है, स्टेबल नहीं रह पाएगा रिलेशन, या वो लग्जरी वो सुविधाएं नहीं रह पाएंगी, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएंगे, केयर नहीं कर पाएंगे, वो भी ज़रूर, ठीक है, तो वो चीज़ें भी करनी है अगर जिनका ये इशू है। और जिनके लिए थर्ड पार्टी स्पेशली लव अफेयर वाली है या किसी से मैरिड कमिटेड है तो उसको वो कट करेंगे,
उसको वो डेफिनेटली कट करेंगे। यस, यहाँ पे देखो या है ना कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का, तो दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट अभी एक सिचुएशन से मूव करेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ कम बैक करेंगे। अब आपके रिलेशन को बैलेंस करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वालिटी करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, राइट। यस, आपसे मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिलेशन में, तो ये चीज़ें होने भी वाली है। मैंने अभी इनफोल्ड करवाया, तो क्या एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, या थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली लेंगे थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में और आपके फेवर में, ये कार्ड्स, ठीक है, उनके एक्शन के ही अनफोल्ड किए मैंने, राइट। तो डेफिनेटली एक्शंस तो होगा। चलो कुछ मैसेजेस आपके लिए अनफोल्ड कर देते हैं। एक्शन भी मैंने चेक कर दिया, देखो नेक्स्ट एक्शन में वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, कट करेंगे वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज को। अगर थर्ड पार्टी कट करने वाली है तो और अचीव करने वाली है, फॉर एग्जांपल मनी करियर तो वैसे अचीव करेंगे, ठीक है, अचीव करके बढ़ेंगे वो। उसको अचीव करने में कुछ भी उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, कुछ भी प्लान करना पड़ा है, कितने भी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, अचीव कर लेंगे, करेंगे और देन आपकी तरफ बढ़ेंगे कि कैपेबल हो करके आपकी तरफ हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनल, फाइनेंशियली आपको अप्रोच कर सके, ठीक है। जिस चीज़ के लिए भी, शादी अगर नहीं हो तो शादी के लिए, या मैरिड हो तो फर्दर किसी चीज़ के लिए अप्रोच करना है आपको, ठीक है। और ऑब्वियस, और ये तो अंडरस्टूड है ना कि थर्ड पार्टी अगर रिलेशन वाली है कि किसी और से रिलेशन में थर्ड पार्टी, तो उसको तो कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो वो कट करेंगे वो डेफिनेटली, वहाँ से वो मूव ऑन तो बहुत जल्दी होगा आपके लिए। कुछ व्यूवर्स के लिए 1 वीक में, 3 आवर्स टू 3 से 7 दिन में हो सकता है, कुछ के लिए 3 हफ्तों में हो सकता है, ये कुछ, ठीक है, कुछ के लिए 6 हफ्तों में हो सकता है। फेब्रवरी में कुछ रहा होगा आप लोगों के रिलेशन में, ये थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, या आप लोग सेपरेट हुए होंगे, व्हाटएवर, या फरवरी में कुछ होता होगा आप लोगों का कुछ, ठीक है। या फिर ये नेक्स्ट ईयर की भी बात हो रही है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में कुछ आपके रिलेशन में कुछ मेजर अचीव कर लें, 4 मंथ, अभी से 4 मंथ, ठीक है, या पिछले 4 मंथ से कुछ चल रहा हो तो अभी ये टाइम आपके लिए सही करने का। फरवरी से अभी कुछ चल रहा हो गड़बड़ तो अब सही करने का टाइम है, ठीक है। और नहीं तो ये नेक्स्ट 4 मंथ भी हो सकता है कि नेक्स्ट 4 मंथ तक आपके रिलेशन में सब बेटर हो जाए। यू आर द सनशाइन एंड मून लाइट ऑफ माई लाइफ, और आप ही उनकी लाइफ के सनशाइन और मून लाइट है। अभी उनको अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है, बट ठीक है, कभी कभी वो अपनी ही डाउट, फियर के ट्रैप में, या थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में, कंट्रोल में वो हो जाते हैं, ये चीज़ें अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते, राइट। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू, आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लेट्स गेट मैरिड का कार्ड था, वो अभी मैं वो करती हूँ, वो उधर स्लैप हो गया, स्वाइप हो गया। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं थी तो आप एफर्ट्स कीजिए, और आपके पार्टनर की अगर हेल्थ ठीक नहीं थी, आपके पार्टनर के लव्ड वन की, तो ठीक है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और वो उस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है। अब चीज़ रिकवर करके, या मनी इम्प्रूव नहीं था उनका, करियर कुछ भी, वो इम्प्रूव हो रहा है अब, ठीक है। तो अब वो उनकी स्टेबिलिटी हो रही है लाइफ में, तो वो आपके लिए रिलेशन में भी स्टेबिलिटी करेंगे। और अगर आप लोगों के रिलेशन में कुछ डिजास्टर चल रहे थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या थर्ड पार्टी इश्यूज, तो ठीक है, आपके रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे वो, ठीक है। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, you are the most cute and even cutest human I ever want and desire, right। और आप ही वो पर्सन है जिसको, वो ह्यूमन है इस अर्थ पे, जिसकी चाहत उनको है, जिसकी डिज़ायर उनको है, और वो जिसको वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, एज अ कपल, एज अ स्पाउस, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, और आपको क्यूट कह रहे हैं, क्यूटेस्ट कह रहे हैं। एंड देखो उन्होंने कभी कहा हो आपसे कि आपको फॉल्स होप नहीं दे सकते वो, ठीक है, या अभी नहीं वो वादा पूरा कर सकते आपके लिए करंट में, तो थोड़ा टाइम कुछ लगना है, मंथ का टाइम, ठीक है। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो
या पास्ट में ये चीज़ें कहीं हो कुछ के व्यूवर्स के लिए कि नहीं मैं ये चीज़ें डिमांड पूरी नहीं कर सकता या मैं शादी नहीं कर सकता आपसे, बट अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसलिए ट्रैप फील करें कि पास में तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो अभी कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे अप्रोच करें, तो वो चीज़ें भी उनको रोक रही है ना, ठीक है। आई नीड यू, क्योंकि देखो वो आपको चाहते हैं, आपकी डिज़ायर है, ठीक है, आपकी ज़रूरत है उनको हर हाल में, तो वो चाहेंगे आपको। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, और कुछ गलती रही थी उनकी तो माफ़ी भी मांग रहे, थर्ड पार्टीज में अगर वो इन्वॉल्व हुए थे या थर्ड पार्टीज थर्ड इश्यूज़ के कारण आपको नेग्लेक्ट किया या आपसे मूव ऑन किया, आपके साथ इनजस्टिस इम्बैलेंस किया है, तो ठीक है, या आपसे बोला था ऐसे पास में ना, आई सॉरी मैं डिमांड आपकी यू नो ये आई कांट गिव यू फॉल्स, ऑफ पास में कुछ ऐसा बोला कि नहीं मैं कि मैं नहीं ये कमिटमेंट पूरा कर सकता या मैं नहीं रिलेशन को निभा सकता, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए भी सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है आपके पार्टनर की। कुछ भी सिचुएशन थी ना पास्ट में, चाहे मनी का इशू था, हेल्थ का इशू था, थर्ड पार्टीज का इशू था, अब वो कंट्रोल, अब वो इश्यूज़ ना कहीं रिलीज़ हो रहे हैं उनकी लाइफ से, और उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो अब उनमें भी कॉन्फिडेंस है कि अब वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आपके लिए भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, और क्यूट भी कहा उन्होंने, क्यूट एंड इवन क्यूटेस्ट, तो तारीफ़ें भी आपको एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा मेसमराइज हैं, अट्रैक्टेड हैं, ऑब्सेशन भी है उनको आपका। आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, और आपको भूल नहीं पाते हैं वो, चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट में, चाहे डिस्टेंस में, चाहे दूर है, चाहे अपने, ठीक है, चाहे अपने काम कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको ही ध्यान रहता है, चाहे वो थर्ड पार्टीज में इवन आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन करके, तो लेकिन याद आपकी रहती है, दिल और दिमाग में आप ही 24 आवर उनके, ठीक है, चलते रहते हैं, दिल और दिमाग में 24 आवर आप ही उनको होकर, आप ही की याद रहती है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये मैसेज कि 6 महीनों से आपके लिए ये चीज़ आप अप्रोच करना चाह रहे थे, आप डिज़ायर कर रहे थे तो नहीं वो पूरा कर पा रहे थे, तो अभी लेकिन अब टाइम है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स के लिए कि अभी से 6 मंथ या 4 मंथ में ये चीज़ें आपके लिए कर दे वो, ठीक है, आप जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशन में, मैरिज, कमिटमेंट, हारमनी, जस्टिस, वट एवर, ठीक है। तो जिसका जैसा सिचुएशन हो ना उसी के अकॉर्डिंग लिया कीजिए, ठीक है। अक्टूबर, कुछ के लिए अक्टूबर तक भी हो, अक्टूबर मंथ तक, ठीक है, ये चीज़ें कि आपके पार्टनर आपसे अप्रोच करें, क्योंकि मैंने कुछ आपको बताया ना 6 वीक्स भी लग सकते हैं, और कुछ के लिए 2 से 3-4 महीने भी लग सकते हैं, ये आपके पार्टनर के एक्शन कार्ड से ही बताया था मैंने। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ही होगा इसमें, ठीक है। तो आपके रिलेशन में पीसफुल रेजोल्यूशन, जिस भी तरीके का आप सोल्यूशन चाहते थे, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते थे, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, कुछ टाइम में। तो आपको पेशेंस रखना है, कुछ के लिए कुछ हफ्तों में हो जाएंगी, डेज में 3 से 7 दिन में हो जाए, कुछ के लिए, ठीक है, 1 महीने में हो जाए, कुछ के लिए 3 हफ्ते में हो जाए, कुछ के लिए ये 6 हफ्ते, और कुछ के लिए 3-4 महीने ले भी लें, ठीक है, 3-4 महीनों के अंदर हो जाए ये चीज़ें, 6 महीने के अंदर, अभी से लेकर के 6 महीनों में हो जाए कुछ के लिए मैक्सिमम टाइमलाइन, ठीक है। तो तब तक आपको पेशेंस रखना है कि आपके रिलेशन में तब, ठीक है, रिकवरी हो जाए, चाहे वो मनी की रिकवरी थी, चाहे आपके रिलेशन की रिकवरी थी, चाहे थर्ड पार्टी एंड होनी थी, जिस भी तरीके का इशू था उसका सोल्यूशन हो जाएगा गाइज। आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, आपके पार्टनर आपको प्रेगनेंट करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं ऑब्वियस तो वो फर्दर आपसे फैमिली चाहते हैं, और अनमैरिड में है तो ऑब्सेशन तो उनको बहुत ज़्यादा है, तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, प्रॉमिस किया था उन्होंने, और मे भी पास में नहीं निभाया पाया, उसके लिए भी सॉरी बोल रहे हैं, और अब प्रॉमिस करें कि अभी ये प्रॉमिस है उनका कि ठीक है वो अभी सब कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, आपके पार्टनर ने ना पास में बहुत गलत डिसीजन बनाए हैं, जिसकी वजह से अभी पछता रहे हैं, चाहे वो रिलेशन वाइज उन्होंने गलत डिसीजन लिया, या लोगों की बातें सुन करके लिया, मान करके लिया, या करियर वाइज कुछ गलत डिसीजन लिया, ठीक है। तो अभी वही उसी के कारण के गलत डिसीजन के कारण ही आप लोगों में भी डिलेज है, या नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है, या ठीक है, या इश्यूज हैं, तो अभी उस चीज़ों के लिए भी सॉरी बोल रहे हैं वो, अभी आपकी तरफ कम बैक करेंगे वो, ठीक है। और टाइमलाइन मैंने बता दिया, अभी उनको सब चीज़ें रियलाइजेशन हो रही हैं, ठीक है, और उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर है, तो आपकी, ठीक है, तो आपके लिए वो हर चीज़ करेंगे, चाहे किसी को कट करना है कट भी करेंगे, चाहे किसी को कुछ अचीव करना है तो अचीव भी करेंगे। इंटरफेरेंस बहुत रही है आपके रिलेशन में, अदर पीपल डू नॉट वांट अस टू बी टुगेदर,
बहुत ठीक है। और आप लोगों के रिलेशन में ना लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है कि लोगों ने इंटरफेयर बहुत किया है इसमें, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में है या लोगों ने, या एनिमीज, हेटर, या कोई भी हो सकते हैं, या कोई किसी के था ना कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, या वट एवर, जिस भी तरीके का जिसका भी इंटरफेरेंस था आप अपने सिचुएशन से लीजिएगा। तो बहुत इंटरफेरेंस किया गया है जिसके कारण आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या डिस्टेंस हुआ है, या डिलेज रहे हैं, या लड़ाई झगड़े या इश्यूज क्रिएट हुए हैं। ठीक है, बट पीसफुल रेजोल्यूशन वो करेंगे और हो जाएगा आपका विद इन द 10 डेज की भी एनर्जीज हो। तो कुछ के लिए अभी से जैसे मैंने बताया ना कि 1 से 7, 3 से 7 दिन में भी हो जाए, तो विद इन द 10 डेज। ठीक है, तो 10 डेज में भी हो सकता है कुछ के लिए आपके पार्टनर अप्रोच करे आपके लिए, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ठीक है, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी बैलेंस करें, कम्युनिकेशन करें, इश्यूज रहें तो डिजॉल्व करें। ठीक है, और आपको कमिटमेंट दें जिस भी तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, मैरिज का, लव का, बेबी मेकिंग का। ठीक है, और इस रिलेशन में हारमोनी करे, रिक्रिएट करे मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ के लिए कुछ डेज में और कुछ के लिए कुछ आवर्स में होगी, और थर्ड पार्टीज भी एंड होगी उसी टाइमलाइन में। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस इस टाइम पे, यूनिवर्स आपको क्या क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, एंड जस्ट आप क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को अपने उनके इस पर्सन के लिए एंड उनके रिलेशन के लिए। 1 मिनट, वो कार्ड फ्लैप हो गया था, मैं कार्ड उठाना ही भूल गई। यस, ये कार्ड था लेट्स गेट मैरिड का कार्ड था। ठीक है, तो आपके पार्टनर जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज भी करना चाह रहे हैं आपसे, तो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे आपको। ठीक है, विद इन अ वीक्स, 2 से 4 हफ्तों में आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ के लिए और कुछ के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इधर 2 से 4 वीक की एनर्जीज है एंड लेट्स गेट मैरिड। तो ये टाइमलाइन में भी कुछ को ठीक है, उनको प्रपोजल मिल सकता है जिस भी तरीके का मैरिज का, स्पेशली अगर जितने लोग मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे या मैरिज से रिलेटेड जिनके इश्यूज चल रहे थे वो डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे वो डिजॉल्व हो जाए, और जितने लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको कमिटमेंट भी मिल जाए मैरिज का, जितने लोग शादी करना चाह रहे थे अपने पार्टनर से। क्या कुछ गाइडेंस एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के रिगार्डिंग, उनके सिचुएशन, रिलेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ गाइड और ब्लेस करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। जिया धड़कता, चूज अ न्यू डायरेक्शन, यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, ठीक है, इस टाइम पे देखो आप लोग अगर ये रिलेशन को अचीव करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लेने हैं तो वो ले लीजिए आप, या कुछ हील करना है, या आप लोगों की तरफ से इश्यूज हो रहे हैं करियर का, जॉब का, तो उसको अचीव कर लो, या अपने पार्टनर को अप्रोच करना है तो आप उसके लिए कुछ न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हो। नहीं तो अगर इनको टाइम लगना है अभी, तब तक आप अपने पे खुद पे फोकस करो। ठीक है, अपने लिए एक न्यू डायरेक्शन चूज करो, करियर की या जॉब की, या ठीक है इस तरीके की, या खुद के हेल्थ वेल्थ से रिगार्डिंग उस पर फोकस करो तब तक के लिए। एंजल का यस है, अनलाइकली। ठीक है, तो अगर अनलाइकली अब सोच रहे हो तो ऐसा मत सोचो। ठीक है, डायरेक्शन चूज करो आप न्यू अभी के लिए, क्योंकि आपके माइंड में जिन कुछ के लिए अभी ये चल रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो आप तब तक के लिए कोई नई डायरेक्शन चूज कर लो, किसी और चीज़ों पे, किसी और पे काम पे ध्यान लगाओ अपना। ठीक है, और जब भी टाइम होगा तब हो जाएगा, जब आप रेडी होगे। ठीक है, यू आर रेडी, देन ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। और जितने लोग रेडी है, जिनको बिलीव है, ट्रस्ट है, या ठीक है, और जितने लोग एफर्ट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं और उनके लिए अभी अबंडेंस है। ठीक है, और कुछ के लिए कुछ टाइम बाद है। ठीक है, कुछ के लिए कुछ टाइम लगना है, लेकिन अबंडेंस आप सभी के लिए इस रिलेशन में। ठीक है, तो आप जब रेडी रहो इस रिलेशन को की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप जिनको ट्रस्ट नहीं होता तो वो चीज़ें भी, वो भी लोग, ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता, या फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या अलाउ नहीं कर पा रहे हो, या बिलीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस वजह से भी आपकी तरफ ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ पाती है, उतना ही आप डिलेज करते हो। तो ठीक है, ये अर्ली एनर्जीज को रिलीज करो, और आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी अगर आपको भी कुछ अचीव करना है, करियर इशू बना हुआ है आपका, जॉब, हेल्थ, तो उसको उसको अचीव करो आप।
ताकि ठीक है ये चीज़ें आपकी जल्दी हो सके, ये चीज़ें क्विक हो सके आपकी, आप अचीव कर सको, ठीक है, इसमें डिलेज ना हो, राइट। यस। और आपके पार्टनर तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो रेडी हैं इसमें अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के एनर्जीज में था ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो रखे हैं, कोल्ड हो रखे हैं, प्रैक्टिकल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए और ट्रैप मत रहिए, ठीक है। ट्रैप डाउट फियर मत कीजिए, रिलीज कीजिए ये डाउट फियर और गुस्सा, ठीक है, नाराज़गी, फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को और उनको अलाउ कीजिए, तो ये चीज़ें हो जाएंगी उतनी जल्दी, आप लोगों के लिए भी उतना ही ना डिलेज कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जितने लोग ये एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में है ना, अलाउ अलाउ कर रहे हैं चीज़ें और अपना हील कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर जिस भी तरीके की मेहनत रिक्वायर्ड है, चाहे रिलेशनशिप पे करनी है या रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए और चीज़ों पे, हेल्थ वेल्थ करियर पे करनी है, और वो लोग एफर्ट्स कर रहे थे और काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं, तो अभी वो उनका टाइम भी है, दे आर यू आर रेडी का कार्ड है, तो वो रेडी है ये अबंडेंस को अपनी लाइफ में, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ें हो जाएंगी कि कुछ डेज़ की एनर्जीज है तो ये उनके लिए है। और जितने लोग अलाउ नहीं कर पा रहे हैं या अभी भी इश्यूज हैं, तो इश्यूज को डिजॉल्व कीजिए अपने जिस भी, ठीक है, जैसे भी आपको डिजॉल्व करने हैं। क्या इश्यूज है आपके, करियर का है, जॉब का, मनी का, या रिलेशनशिप में ही अलाउ नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें करो आप ना, तभी तो आपके लिए और जल्दी होगी, ठीक है। इट्स अप टू यू, क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं आपके ऊपर ही, आप जैसा करोगे, ठीक है, या जिस तरीके से करोगे या जैसा चाहोगे वो चीज़ें हो जाएंगी। बिलीव नहीं करोगे तो डिलेज 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 होता जाएगा, बिलीव करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, अलाउ करोगे ब्लेसिंग को, तो आपके लिए भी यस है बहुत जल्द, ठीक है, आप रेडी हो अबंडेंस आपकी न्यू बिगनिंग के लिए इसमें, ठीक है, अबंडेंस रिसीव करने के लिए इस रिलेशन में, ठीक है। और जितने लोग अभी भी डाउट में है, फियर में है, या एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं है, तो ठीक है, या इश्यूज अभी भी अपनी इश्यूज हैं उनके कुछ, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगना भी है, मंथ का, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहो पूरा, आपके पार्टनर भी, ठीक है, जिनका जिस तरीके का इश्यूज है उतने टाइमलाइन में आपके पार्टनर वो इश्यूज को, ठीक है, का सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपके रिलेशन में भी सोल्यूशन करेंगे, इसमें विक्ट्री ही है, सक्सेस है, अबंडेंस है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो आप पे यह है, आप कितनी जल्दी इसको रिसीव कर लोगे, किस तरीके से रिसीव करते हो, ठीक है। तो रिसीव करो इसको गाइस, और अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है और आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव करो। रिसीव करने के लिए करना आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंजल को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इस वीडियो और चैनल को और तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से रिसीव कीजिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।